हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। बच्चों, हम लोग नीट यूजी 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 34 तक का सॉल्यूशन बताया था, क्योंकि क्वेश्चन वहीं तक टाइप हो पाया था तो वहीं तक मैंने बताया था। आज उसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन को बच्चों उसके आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने खुला हुआ है। इसमें कहा कि टू बॉडीज ऑफ मास स्मॉल एम। बच्चों, दो बॉडीज है, एक का मास स्मॉल एम है और अगले का 9 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम है। प्लेस्ड एट ये डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर रखे गए हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू जीरो। मतलब सवाल में सिंपल से एक बात कही गई है कि बच्चों दो बॉडीज हैं, एक का मास यम है और एक का मास यहाँ के अंदर बताया गया 9 यम है। ऐसे यहाँ पे कोई एक ऐसा जगह इनके बीच में होगा जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो का मतलब हुआ फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो। ठीक है बच्चों, यहाँ फील्ड की इंटेंसिटी कहीं जीरो होगी। कैसे होगी? यहाँ पे अगर हम पहले मास के द्वारा देखें फील्ड की इंटेंसिटी तो टूवर्ड्स ऐसे कुछ करके आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी टूवर्ड्स, और दूसरे के द्वारा देखें टूवर्ड्स ऐसे होता है। तो एक कोई ऐसा पोजीशन बीच में मिलेगा जहां पर नेट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। नेट इंटेंसिटी जीरो होने का मतलब पहले के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी दूसरे के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड में सेम हो जाए और डायरेक्शन में अपोजिट हो जाए। इसका मतलब यहाँ के अंदर नेट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। नेट इंटेंसिटी जीरो आने का मतलब ये हुआ बेटा कि मैग्नीट्यूड में तो दोनों इक्वल होंगे ही होंगे। E1 इक्वल टू क्या होगा, E2। इसका मतलब यहाँ के अंदर हमारे पास जो होगा G पहले की वजह से यहां मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस बच्चों स्मॉल आर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन कैपिटल आर था। तो अब जो होगा पहले की वजह से यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी इनफैक्ट निगेटिव में होता है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, जी मैग्नीट्यूड को इक्वलाइज कर रहा हूं, जी और यहां के अंदर हो जाएगा बेटा जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड मास ओवर हियर। ये हो जाएगा जी इंटू 9m डिवाइडेड बाई कैपिटल आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस तरह से बच्चों हम क्या देख पा रहे हैं, यहां के अंदर जीएम बाई आर स्क्वायर, जीएम दोनों साइड से हट जाएगा, 1 बाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जीएम हटाने के बाद आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लें, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने पर हमको क्या मिलेगा, 1 बाई आर इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और इस तरह से बेटा हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। दैट मीन्स वी कैन राइट डाउन हियर, यहाँ पे बच्चों हमारे पास हो जाएगा कैपिटल आर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर इन स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बाई 4। यानी कि इस पॉइंट की डिस्टेंस पहले से जो होगा वो होगा कैपिटल आर बाई 4, तो दूसरे से कितना होगा, टोटल कैपिटल आर था, ये हो जाएगा कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर बाई 4 यानी 3r/4। तो बच्चों ये वैल्यू जो निकालने पर आ जाएगा 3r/4, और ये अभी अभी हम लोगों ने देखा r/4। हमसे कहा कि उस जगह पे जहां नेट इंटेंसिटी जीरो हो उस जगह पे बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों उस पर्टिकुलर पोजीशन पे नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास 1 प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास 2। पहले की वजह से होगा माइनस जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, जो कि इनफैक्ट क्या है, r/4 है। बच्चों यहां पर दूसरे की वजह से निगेटिव में होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये होगा माइनस जी एम की जगह हो जाएगा 9m डिवाइडेड बाय ये वाला सेपरेशन, यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ r/4। ऐसे इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार।
यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर माइनस ऑफ यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 3 जा 9 और यहाँ पर आ गया 12 जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, ये मिला जुला के आ गया -16 टाइम्स ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। अगर ऑप्शन से मैचिंग कराएं तो करेक्ट मैचिंग जो यहां मुझे दिख रहा है वो चारों ऑप्शन में बच्चों ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है जैसा कि हमने निकाला है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। ठीक है, ऐसे सवाल आप लोगों ने बहुत किया था, आपके राइवल बुक में मैंने बहुत सवाल ऐसे दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, सिमिलर ये भी वैसा ही एक सवाल है। ठीक है बच्चों, ओके, ये था बच्चों सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 35 का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। देखें इसको, क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे बेटा कहा गया है इन दी फिगर हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। लेंसेज के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा, ये सवाल हम लोगों से पूछा गया है। देखें आप लोग बच्चों, लेंसेज के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ, तो पहली बात आप लोग देखो यहाँ 3 लेंस बन रहे हैं, ये रहा लेंस नंबर 1, ये रहा लेंस नंबर 2, ये रहा लेंस नंबर 3। यहाँ लेंस नंबर 1 और लेंस नंबर 3 बच्चों ये प्लेनो कॉन्केव लेंस है और लेंस नंबर 2 जो बीच में है ये इनफैक्ट कॉन्वेक्स लेंस होगा, बाई कॉन्वेक्स, जिसमें ये इक्वी कॉन्वेक्स का काम कर रहा होगा क्योंकि दोनों के रेफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो है उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो यहाँ एक काम करते हैं, बारी बारी से हम लोग फोकल लेंथ को निकालते हैं। पहली बात हम फोकल लेंथ को बच्चों यहाँ निकालते हैं, सपोज करिए पहले लेंस के लिए, इसके लिए तो प्लेनो कॉन्वेक्स के, प्लेनो कॉन्केव हो या प्लेनो कॉन्वेक्स हो, फोकल लेंथ बच्चों जो होता है, मान लिया f1 है पहले के लिए, ये हमारे पास आ जाएगा r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस ऑफ 1। मैं अभी साइन इसमें नहीं यूज कर रहा हूं, बस ऐसे मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं कि कितना वैल्यू होगा उसका, बाद में मैं उसको यूज कर लूंगा साइन। मेरे प्यारे बच्चों r की वैल्यू यहां पर इसके लिए कितना है 20 सेंटीमीटर, अपान यहाँ के लिए म्यू की वैल्यू 1.6, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 माइनस ऑफ 1। बेटा यहाँ f1 हम लोग निकालेंगे तो f1 विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 0.6 यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि बच्चों ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह जो फोकल लेंथ यहाँ पहले का आया वही फोकल लेंथ थर्ड का भी होगा, यहाँ का भी होगा, सेम आएगा, ये भी हो जाएगा बच्चों 100 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे अगला जो हमारे पास है, देखिए इन दोनों f1 और f2 की वैल्यू में निगेटिव होंगे, ये फोकल लेंथ इसका है निगेटिव होगा, लेकिन अभी मैंने केवल उसकी वैल्यू रखी है। ठीक है, यहाँ के अंदर बच्चों अब हम लोग बात करें कि फोकल लेंथ यहाँ पर ये जो f2 होगा वो कितना होगा। f2 की वैल्यू बाई फार्मूला बच्चों आ जाएगा r डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1। इसका मतलब f2 विल बी इक्वल टू r के जगह पर 22, म्यू के जगह पर 1.5। यहाँ के लिए देखिए ये दिया गया है आपको 1.5 माइनस 1, यानी कि यहाँ 0.5 का मतलब बच्चों यहाँ पर हमारे पास 0.5 हो गया, जो कि यहाँ पर हो जाएगा 1 यानी 20 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ हमारा f2 आ गया। अब कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ देखिए, कॉम्बिनेशन इन तीनों लेंसेज का अरेंजमेंट एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालने के लिए यूज करेंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। यहाँ पर f1 की वैल्यू हम रखने जाएं बच्चों तो हमारे पास होगा कितना आ रहा बेटा, f1 की वैल्यू इसको निकालने पर आ रहा 100 डिवाइडेड बाई 3, लेकिन क्योंकि प्लेनो कॉन्केव है तो माइनस में होगा, माइनस में 100 बाई 3 करेंगे, यहाँ पर बच्चों माइनस में 100 बाई 3, तो 100 यहाँ आ गया, 3 ऊपर पहुंच जाएगा और माइनस में यहाँ माइनस आ गया। यहाँ पर प्लस 1/f2, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की वजह से इसको पॉजिटिव रखेंगे। यहाँ के अंदर बच्चों प्लस तो करेंगे, लेकिन जब साइन कन्वेंशन के साथ इसको रखेंगे तो जो यहाँ ये आया है वही यहाँ भी आएगा, -3 डिवाइडेड बाई 100। इसको हम लोग सॉल्व करने जाएं तो यहाँ 1/f की वैल्यू बच्चों सॉल्व करने पर हमारा ये 100 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है,
यहां के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, -3 प्लस ऑफ 5 एंड यहां के अंदर हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ 3, -6 प्लस 1 -1 हो जाएगा, यानी एफ की वैल्यू बच्चों यहाँ -100 सेंटीमीटर। यानी जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हैं उनका जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगा बच्चों वो हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ये मूविंग कार सो दैट ये बॉडी लेइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। बहुत बढ़िया। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहां हमको दिया गया है बिटवीन बॉडी एंड द फ्लोर, यहां के लिए दिया गया बच्चों 0.15। तो देखें एक कोई कार है, कोई भी वाहन हो सकता है, यहां पर कहीं पर ये जा रहा होगा, कितने एक्सीलरेशन से जा रहा है वो हमसे पूछा, मैक्सिमम कितना एक्सीलरेशन यहां हो सकता है कि इस पे जो रखा हुआ बॉडी है, इसके ऊपर बच्चों कोई बॉडी रखा हुआ है, जस्ट कंसीडर मैं यहां पर रख देता हूं ऐसे, इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम मान के सॉल्व करते हैं। जब ये बॉडी एक्सीलरेट होगा, ये कार या गाड़ी एक्सीलरेट होगा तो उस पर रखे हुए बॉडी के ऊपर यहाँ एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो कि बॉडी के मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम के बराबर होगा। ये स्यूडो फोर्स इसे इधर खींच रहा है तो यहाँ पर फ्लोर और इसके बीच में फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा, स्टैटिक। कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि एम ए की वैल्यू लेस देन हो या बहुत हो तो बराबर हो एफ एस मैक्स से। अगर इसे स्टेशनरी बनाना है तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि ये जो फोर्स इसे खींच रहा है, इस फोर्स की वैल्यू यहाँ पे लगने वाले स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट से यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो या बहुत हो तो उसके बराबर हो, उससे ज्यादा ना हो। मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब यहाँ के अंदर हमारे पास हो जाएगा यम इंटू ए मैक्स विल बी इक्वल टू एफ एस मैक्स। यहां पर बच्चों हम लोग लिखेंगे, देखिए यम इंटू ए मैक्स, एफ एस मैक्स को हम लोग लिखेंगे म्यू एस इंटू एन, और यहाँ के लिए जो एन होगा वही एन हमारा एम जी के बराबर भी होगा। तो एन इक्वल टू यहाँ के अंदर हो गया एम जी, म्यू इंटू एन, एन की जगह पर एम जी। बच्चों यम यम कैंसिल हो जाएगा, ये मैक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा म्यू एस इंटू जी। यहाँ म्यू एस की वैल्यू आपको दिया गया 0.15 इंटू जी की वैल्यू उन्होंने दिया है 10, तो इसका आंसर आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ देखा जाए तो ऑप्शन 2 में हमें दिख रहा है। इस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट चॉइस होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन 2। ठीक है, ये था सोल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 37 का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे कहा गया है ये सैटेलाइट इज आर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विथ पीरियड कैपिटल टी। यहाँ कोई सैटेलाइट है बच्चों, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज कोई सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा है, बहुत क्लोज कोई सैटेलाइट है ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी से। हमसे कहा गया है कि यहाँ के अंदर हमको एंड जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द क्वांटिटी 3 पाई बाई जी इंटू डी। डी यहाँ क्या होगा, बेसिकली डेंसिटी मेरे ख्याल से होगा, दिया है डेंसिटी है, ठीक है, अर्थ का डेंसिटी है। तो हमसे कहा गया टाइम पीरियड, यहाँ टाइम पीरियड किसका, सैटेलाइट का। बच्चों ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज से पास हो उसके लिए टाइम पीरियड का इक्वेशन आता है 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर आर रेडियस ऑफ अर्थ आर ई लिख दूं अपॉन जी,
ऐसे। ये बच्चों होता है उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज से होकर गुजरे। तो इस तरह से यहाँ के अंदर ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ बच्चों यहाँ के अंदर हमको मेंशन तो नहीं है, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ पे बच्चों जो हमारे पास जी होता है, इस जी की बात कर लें पहले, तो इस जी की बात कर लें। यहाँ पर जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सरफेस के अर्थ के बहुत क्लोज या सरफेस पर, हम लोग इसको लिखते हैं जी एम, मास ऑफ अर्थ अपान आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। यम को थोड़ा सा यहाँ डेंसिटी के टर्म में मॉडिफाई करें तो यम की जगह पर लिखेंगे डेंसिटी जो कि डी है इनटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये हो जाएगा 4/3 पाई आर ई का क्यूब, क्योंकि हमारा अर्थ एक स्फीयर की तरह से यहाँ एज्यूम किया गया है। यहाँ के अंदर डिवाइडेड बाई हो गया आर ई, तो यहाँ के अंदर बच्चों आर ई यहाँ से कैंसिल होके इसको आर ई का स्क्वायर बना देगा। माफ करिएगा, यहाँ आर ई का स्क्वायर रहना चाहिए, यहाँ पर बच्चों आर ई का स्क्वायर रहेगा और आर ई का स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ सिंपली आर ई बचेगा। और इस तरह से यहाँ पर जी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4/3 जी डी पाई इंटू आर ई। अब एक काम करते हैं, ये वैल्यू निकाल करके मैं यहाँ रखने की कोशिश करता हूं। अगर यहाँ रखने की कोशिश करूंगा तो जो टाइम पीरियड यहाँ बन के आएगा वो हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर जी के जगह पर इतना रखना है मुझे। मेरे प्यारे बच्चों जी की जगह इतना रखेंगे तो ये हो गया आर ई डिवाइडेड बाई जी की जगह 4/3, 3 ऊपर चला गया, यहाँ के अंदर होगा जी डी पाई आर ई, जी डी पाई आर ई। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हो आर ई भी कैंसिल हो गए। दोनों साइड का एक काम करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो टी का स्क्वायर यहाँ के अंदर हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर इंटू 4 पाई का स्क्वायर इंटू थ्री डिवाइडेड बाई, बल्कि मैं ऐसे लिख दूं, ये आपका आ जाएगा यहाँ के अंदर 3 इंटू 4, 12 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ के अंदर आ गया 4 जी पाई आर ई, तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। यहाँ के अंदर बच्चों इसको हम कट करेंगे, ये 3 आ जाएगा, 1 पाई यहाँ के 1 पाई से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ डी भी बच रहा है डी। तो सब मिला जुला कर कहानी क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पाई डिवाइडेड बाई जी इंटू डी। ठीक है, उसने हमसे कहा 3 पाई डिवाइडेड बाई जी डी, ये हमारा टाइम के कैसे डिपेंड करेगा, कैसे प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे हमसे कहा गया सैटेलाइट ऑर्बिटिंग पीरियड टी इफ डी इज द डेंसिटी अर्थ, यहाँ के लिए जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला गया है, क्वांटिटी दिस मच रिप्रेजेंट। अब ये क्वांटिटी क्या दिखाता है हमसे पूछा गया है, तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी बच्चों टाइम पीरियड के स्क्वायर को दिखाता है। यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गया। तो यहाँ मिला जुला के जो इसका आंसर आएगा वो होगा बच्चों ऑप्शन 1। ठीक है, ये था सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 38 का। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे कहा गया है एक्स टी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन दी फिगर। एक्स टी ग्राफ यानी पोजीशन और टाइम के बीच में बच्चों ग्राफ हमको दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि एक्सीलरेशन ऑफ दी पार्टिकल है टी इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ है। उस समय आप देखिए पार्टिकल जो है पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। ठीक है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और एक्सट्रीम है, मतलब हमसे मान लो ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो, एसएचएम करता हुआ पार्टिकल है, इस तरह से जा रहा है, आ रहा है, इस तरह से एसएचएम हो रहा है। तो उस समय की बात की गई है, कह रहा है कि सर आप ये बताइए एक्सीलरेशन कितना होगा पार्टिकल का जब वो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर हो। t इक्वल टू 2 सेकेंड वो समय है जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होता है, यानी इस समय ये पार्टिकल हमारा यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। तो एक्सीलरेशन बच्चों कुछ यूं होगा, इधर निगेटिव एक्स की तरफ, यानी कि एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा यहाँ पर और निगेटिव होगा। तो निगेटिव में आंसर आने यानी पॉजिटिव वाले आंसर यहाँ गए। ठीक है, कितना आना है, एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चों
यहाँ के अंदर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर यक्स, फार्मूला ही होता है। ओमेगा स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी का स्क्वायर, तो यहाँ के अंदर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपान कैपिटल टी का स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसे। और बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखें एक्सीलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ मिलेगी बच्चों 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर में ही हमको जवाब देना है, रहने देते हैं, माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। देखिए एक साइकिल पूरा होने में 8 सेकंड का समय लग रहा है, तो टाइम पीरियड 8 सेकंड का हुआ। 8 सेकंड का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 64 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर किया 64। और यक्स, उस समय यक्स की वैल्यू आपको डायग्राम से दिख रहा 1 है, तो यहाँ के अंदर बच्चों यक्स का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम एक्सीलरेशन यक्स की जगह मैं एम्पलीट्यूड भी लिख सकता हूँ, बात वही पड़ेगा। यहाँ के अंदर बच्चों यक्स यानी एम्पलीट्यूड की वैल्यू उस समय क्या है 1। और इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर आएगा, इसको कट कर लेते हैं, यहाँ के अंदर बच्चों 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ के लिए जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 3, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। सही जवाब, सही इसका आंसर होगा बच्चों माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही इसके लिए करेक्ट चॉइस होगा। होपफुली बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें सब लोग मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों एक गेट का सवाल है। कहा गया कि यहाँ के लिए कौन सा ट्रुथ टेबल इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए सही होगा। तो बच्चों अगर यहाँ पे मैं सिग्नल देता हूं, सपोज करिए यहाँ मैंने दिया A, यहाँ दिया B, तो ये जब नॉट गेट से गुजरेगा तो ये का यहाँ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, B जब नॉट गेट से गुजरेगा तो यहाँ B का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये का कॉम्प्लीमेंट और B का कॉम्प्लीमेंट यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा नैंड गेट है, तो ये हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो जो फाइनल आउटपुट हमारा आया वो सिंपली क्या आया, A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। इन द सेंस ये हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने क्या लगाया, डिमॉर्गन्स थ्योरम। इस तरह से बच्चों हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी A प्लस B, तो सिंपली ये क्या बन गया, ये बच्चों आर गेट बन गया, ठीक है। और आर गेट का आउटपुट जब दोनों इनपुट हाई रहेंगे तो हाई रहेगा, कोई एक इनपुट हाई रहेगा तो हाई रहेगा, दोनों लो रहेंगे तो लो रहेगा। तो यहाँ पर पहले में दोनों लो हैं, आप देख सकते हैं पहले केस में अगर दोनों लो हैं तो आउटपुट हमारा लो आ रहा है, कोई एक हाई है तो हाई आ रहा है, यहाँ के अंदर दोनों हाई हैं तो हाई आ रहा है, तो पहला ही यहाँ सही हो गया। आगे ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, लेकिन यहाँ पहला ही सही है क्योंकि ऑर गेट बेसिकली ये है, और ऑर गेट का जो ट्रुथ टेबल होगा कुछ इस हिसाब से आएगा। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हो गया बच्चों वो हो गया ऑप्शन 1, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला हमारा जो सवाल है बेटा दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में बच्चों एक सिंपल सी बात, सहज सी बात हमसे की गई है, कह रहा हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस ये रिवर, एक रिवर के क्रॉस एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज कोई बना है। ए स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज ये स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स विथ ये वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। फिर हमसे कहा गया है द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद वाटर के सरफेस को स्ट्राइक करता है। हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस इज, मेरे प्यारे बच्चों ये ब्रिज है कोई सा और यहाँ कहीं वाटर है, यहाँ वाटर है, ये बच्चों यहाँ कहीं वाटर है, ये इसके ऊपर कोई बालक है, यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, यहाँ से पत्थर का टुकड़ा वो फेंकता है वर्टिकली अपवर्ड, और कितने से यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड से वो थ्रो करता है। ये कुछ ऊंचाई तक जाएगा और जाने के बाद वापस यहाँ आएगा और वाटर सरफेस पर जाके टकराएगा।
यहां से यहां तक आने का समय बता रहा 4 सेकेंड है, यानी t इक्वल टू 0 पर अगर ये चला होगा तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर वाटर सरफेस को टच कर रहा होगा। t इक्वल टू 0 से ये चला हुआ है, ठीक है। तो बच्चों सब मिला जुला कर कहानी ये हुआ कि ये हमारा रहा इनिशियल पॉइंट सपोज ये, और ये रहा फाइनल पॉइंट सपोज बी। यहाँ पर ये सभी एक ही लाइन में ऑलमोस्ट होंगे, तो यहाँ के अंदर मैं ए से बी के डायरेक्शन में गैलीलियो जी का इक्वेशन हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। हम अप्लाई करने जा रहे हैं यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर यस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, जो इनिशियल टू फाइनल होता है, यहां से फेंका गया यहां पर पहुंचा, रास्ते से मतलब नहीं, जो कि क्या है डाउनवर्ड। यहाँ के अंदर कितना है इसको मैं एच मान लेता हूं, यही तो बताना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 4 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर बच्चों डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड लिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी को भी डाउनवर्ड लें, सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लेने होते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा -4 इंटू टी, कितना समय लग रहा है, यहां पर 4 सेकेंड का समय लग रहा है। हाफ यहां के अंदर हो गया जी, एक्सीलरेशन जी के बराबर लगेगा, और जी भी डाउनवर्ड है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, वेलोसिटी को डाउनवर्ड मैंने बना दिया माइनस लगा के, और जी भी हमारा डाउनवर्ड होगा, और जी की वैल्यू नहीं दिया है, 10 लिख दिया। टी स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, जो कि हो जाएगा 60। सॉल्व करना है, एच की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा -16 प्लस ऑफ, यहां पर बच्चों 160/2, 160/2 इन दी सेंस ये हो जाएगा 80, 80 माइनस 16 मेरे प्यारे बच्चों, एच की वैल्यू 80 माइनस 16 इन दी सेंस ये हो जाएगा 64 मीटर। यानी जो यहाँ गहराई होगी वाटर की, यहां से ये जो गहराई होगी एच होगी, डेप्थ होगी, वो फाइनली हमको मिल गया 64 मीटर। तो करेक्ट चॉइस यहां के लिए हो गया बच्चों ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2 is the correct choice for this particular question. Now let's enjoy question number next one. बच्चों हमारा अगला सवाल ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में एक सिंपल सी बात कही गई है, टू थिन लेंसेज आर ऑफ द सेम फोकल लेंथ एफ, बट वन इज कॉन्वेक्स and other one is concave. When they are placed in contact with each other, the equivalent focal length of the combination will be। बच्चों एक लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और अगला लेंस जो है वो कॉन्केव लेंस है, जो फोकल लेंथ यहाँ पर है वही फोकल लेंथ बच्चों यहाँ पर भी है, इन दोनों का फोकल लेंथ सेम है। तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ, ऐसा सवाल बड़ा फेमस सवाल है बच्चों, ये हमारे पास 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा, 1/f पॉजिटिव में, और अगला यहाँ निगेटिव में होगा 1/f। तो ये 1/f इक्विवेलेंट जो यहाँ के अंदर आएगा, 1/f इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएगा 0। अगर 1/f इक्विवेलेंट 0 होता है तो f इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। मैंने बताया था पढ़ाते समय ये एक प्लेन ग्लास शीट की तरह से व्यवहार करेगा, और फोकल लेंथ इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हो गया बच्चों ऑप्शन 3, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 यहां पर हमसे कह रहा है, सब लोग देखें, सब लोग समझे, सब लोग आगे बढ़े। कह रहा वायर कैरिंग करंट आई अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज लेंथ एल, इट इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड बी दिस मच। यहां पर बच्चों कोई वायर है और वायर ऐसे सीधा रहा होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग वायर को रखा गया है, ये बच्चों एक्स एक्सिस रहा, ये वाई रहा, एक्स के अलोंग वायर को रखा गया है, और इसमें से कोई करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट आई का फ्लो एक्स के अलोंग हो रहा, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। हमसे कहा गया है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां पर कुछ इस तरह का हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दी वायर। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में
कोई वायर रख दिया जाता है तो उसके ऊपर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे केस में होता है Fm इक्वल टू आई इंटू यल क्रॉस बी होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता रखा है कि ऐसे सवाल में वेक्टर यल की डायरेक्शन करंट के अलोंग लिया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई इंटू यल के जगह पर लिखेंगे यल लेंथ इसका इंटू, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में इस वेक्टर को लेना है और यहां पर करंट एक्स एक्सिस के अलोंग है तो यल इंटू क्या हो गया आई कैप। बच्चों यहां के लिए क्रॉस प्रोडक्ट इसका हम लोग लेंगे बी से, इसको ऐसे लिख देता हूं। यहां पर बच्चों इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लेने जा रहे हैं बी से। ये देखिए एक वेक्टर ये हो गया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी जो कि डायरेक्ट हमको गिवन है 2 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ जे कैप माइनस 4 टाइम्स ऑफ के कैप। ऐसे यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आई इसका क्रॉस प्रोडक्ट यहां से लेना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट यहां से लेना है। यहां के अंदर आई इंटू यल हो गया, आई या फिर पहले कर ही लेते हैं, आई इंटू यल को यहीं रहने देते हैं। यहां पर बच्चों आई का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग ले लेते हैं किसके साथ, 2 आई कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ जे कैप माइनस 4 टाइम्स ऑफ के कैप। देखिए यहां पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो यहां मैग्नेटिक फोर्स बनेगा आई इंटू यल। देखिए आई का आई से क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर बन जाएगा, तो उसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां के अंदर पहला तो इससे इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो बन गया, अगले में करेंगे तो आ जाएगा प्लस 3 आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो बन जाएगा के कैप, 3 टाइम्स ऑफ के कैप। और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट यहां -4, आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, के क्रॉस आई जे होता है, तो आई क्रॉस के क्या होगा माइनस जे, और माइनस जे करेंगे तो यहां के लिए बच्चों हमारे पास हो जाएगा +4, यहां पर आ जाएगा जे कैप, ऐसा कुछ। अब इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो सिंपली आई इंटू यल तो पहले ही बाहर है, यहां पर आ जाएगा के क्वाफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के क्वाफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 आई इंटू यल। मेरे प्यारे बच्चों यही यहां के लिए करेक्ट आंसर होगा, 5 आई इंटू यल, दैट विल बी ऑप्शन 2। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। और हमारा अगला क्वेश्चन जो यहां के लिए होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 44। देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 44 में बच्चों कहा गया है अ बुलेट फ्रॉम ये गन इज फायर्ड ऑन ये रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ वेलोसिटी u। यहां पर बच्चों सवाल का कहना यह है, एक वुडन ब्लॉक कोई सा है, ऐसे ऐसे एक वुडन ब्लॉक है, एक गन से बुलेट फायर किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों गन से बुलेट फायर किया गया, कुछ ऐसे ही होगा। यहां पर ये बंदूक की गोली है, आके यहां किसी वेलोसिटी u से टकरा रही है और इसके अंदर ये पेनिट्रेट करते 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 आगे बढ़ रहा है। सवाल का कहना है कि बुलेट की वेलोसिटी u से घटकर u/3 हो गया। यहां पर जब वो 24 सेंटीमीटर इसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, यहां पर बच्चों इसकी वेलोसिटी जो है बुलेट की u से घटकर u/3 हो गया। जब ये 24 ये b यहाँ 24 सेंटीमीटर जब ये पेनिट्रेट कर गया है, तो उस समय की कहानी कुछ ऐसे है। हमसे कह रहा है देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स, ये फिर से और ज्यादा आगे भी बढ़ेगा ना, अभी अभी तो वेलोसिटी बाकी है, फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। कह रहा जैसे ही अदर एंड पर एग्जैक्टली ये जाके पहुंचता है वहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। तो हमसे कहा कि बताइए यहां ब्लॉक का लेंथ कितना रहा होगा, 24 प्लस ये BC अगर मैं निकाल लूं तो काम बन जाएगा। इसको मैं मान लेता हूं x। मेरे प्यारे बच्चों देखो सब लोग, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। पहले तो हमें यह पता करना होगा कि कितना यहाँ एक्सीलरेशन इन द सेंस कितना रिटार्डेशन यहाँ पर हो रहा है।
उसको निकालने की कोशिश करनी होगी। तो ए से बी तक का इक्वेशन लगाते हैं। यहां पर हम लोग लगा लेते हैं बच्चों वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मान करके लगाएंगे इस सवाल को, क्योंकि कोई और केस तो मेंशन है नहीं। वी स्क्वायर इन द सेंस बच्चों यू बाई 3 का स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर बाई 9 हो गया। यू स्क्वायर इन द सेंस हो गया यू स्क्वायर, माइनस होगा क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन का केस है, 2 टाइम्स ऑफ ये इंटू यस, यस के जगह पर यहाँ 24 लिख देते हैं, 24। इस तरह से बच्चों यहां पर 2 टाइम्स ऑफ, या फिर कह लीजिए 48 टाइम्स ऑफ, यहां पर आ जाएगा ये u, दिस मच विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 9, यानी कि 8/9 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होनहार बच्चों, यहां के अंदर ये की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो हो जाएगी 8u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू 48, 9 इंटू 48। देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या निकलता है। थोड़ा इसको छोटा बना ले, यहां पर 6 बार ये जाएगा और इस तरह से ये की वैल्यू हो जाएगी बेटा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 54। ठीक है, यहां पर ऐसा आ गया हमारे पास रिटार्डेशन कितना ऑफर होगा। अब फिर से मैं यहां पर इक्वेशन लगाऊंगा फ्रॉम बी टू सी, ये निकालने के लिए कि ये वैल्यू कितनी है। तो यस की जगह हो गया एक्स, बल्कि ऐसे कर लेते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये यस। वी स्क्वायर मीन्स 0, यू स्क्वायर इस केस में पॉइंट बी पर कितना था u बाई 3, यू बाई 3 का स्क्वायर करेंगे यू स्क्वायर बाई 9, माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ये, और ये की वैल्यू इनफैक्ट बेटा यहाँ क्या है यू स्क्वायर बाई 54, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 54 इंटू यस, और यस की जगह पे यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करूं तो आ जाएगा 27, यानी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 27 टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 9। यू स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल, एक्स की वैल्यू 27/9 इन द सेंस 3 आ जाएगा, यानी कि बच्चों यहाँ एक्स की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो लेंथ जो ब्लॉक का होगा वो आ जाएगा आपका 24 प्लस एक्स के जगह पर 3, यानी कि 27 सेंटीमीटर, यानी जो ब्लॉक का लेंथ है बच्चों एग्जैक्टली 27 सेंटीमीटर आने वाला है। यहां के लिए करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। बच्चों हमारा अगला सवाल, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे कहा गया है रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सी इज 2 ओम एंड 6.8 ओम एट 80 डिग्री सी। 0 डिग्री सी पर 2 ओम है और यहां के अंदर बच्चों 80 डिग्री सी पर यहां के अंदर दिया गया 6.8 ओम है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, यहां के अंदर रेजिस्टेंस किसी वायर का, मेटल वायर का, बाई फार्मूला होगा R इक्वल टू R नॉट, RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस ऑफ अल्फा इंटू टी, ऐसा कुछ होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखा है। यहां के अंदर बच्चों T डिग्री सेल्सियस, यानी T की जगह 80 डिग्री सेल्सियस पर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा। हमसे पूछा अल्फा क्या होगा, यहाँ पे RT अपॉन R नॉट ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू टी। अल्फा टी की वैल्यू बच्चों हो जाएगा RT डिवाइडेड बाई R नॉट माइनस 1। बड़ी सामान्य सी बात है, यहाँ अल्फा के जगह पर हमारे पास आ जाएगा RT माइनस ऑफ R नॉट डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया R नॉट, ऐसा कुछ बना, और यहां के अंदर टी भी आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अल्फा हमें निकालना है, RT टी डिग्री सेल्सियस की जगह 80 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस हमारा 6.8 है। 0 पर कितना था, 0 पर बच्चों यहाँ 2 ओम था, माइनस 2 हो गया, डिवाइडेड बाई R नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ 2 ओम था,
T के जगह पर देखिए यहाँ 80 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में भी यहाँ रखना होता है चीजों को, टेम्परेचर को। अल्फा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ये हो जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 80, 2 इंटू 80 ऐसा कुछ आएगा। इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ के अंदर ये हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 80। इसको थोड़ा और मेहनत करेंगे तो अल्फा की वैल्यू यहां पर निकालने पर हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 24 डिवाइडेड बाई 800। 800 में से 100 को ऊपर भेज दें तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। और बेटा यहाँ के लिए इस तरह से जो करेक्ट चॉइस हमारे पास आएगा होगा 3 इंटू 10 की पावर -2। 3 इंटू 10 की पावर -2 जो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमें दिख रहा है वो हो गया ऑप्शन 2। ठीक है, option 2 would be the correct choice in this particular question. Now let's enjoy question number next one. बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में बच्चों हमसे क्या कहा गया है, देखें सब लोग, एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बोला गया है। इसका निगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। यहाँ पर बच्चों इसका सेंटर कहीं होगा, इस पॉइंट को वो दिया है, इस पॉइंट को P दिया है, यहाँ पर कोई पॉइंट है P। ये सेंटर से डाइपोल के जो यहाँ इस पॉइंट का डिस्टेंस है जिसको कि हम लोग स्मॉल r से स्टैंडर्ड में लिखते हैं वो 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हम ऐसे डेरिवेशन के दौरान इसको यल माने थे, इसको यल माने थे, टोटल डिस्टेंस 2l हो गया था। यल की जगह 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया है। हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10 की पावर 2 वोल्ट इस यूनिट में बताना है एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल इज। अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ परमिटिविटी है और बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बोल रहा है K मान लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों सब मिला जुला के जो कहानी है उसको सुलझाना है, उसको समझाना, बच्चों उसको सॉल्व करने का प्रयास करना। तो आप लोग देखो ये जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और डाइपोल के लेंथ में ऐसा नहीं है यहाँ पर कि ये डिस्टेंस यहाँ से बहुत ज्यादा हो, तो यहाँ के अंदर हमें अप्रॉक्सीमेशन वाला फार्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पर जो इक्वेशन हमें अप्लाई करना हो एग्जैक्ट वाला करना है। पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन हुआ बच्चों, पॉइंट P यहाँ के अंदर इक्वेटोरियल लाइन हो गया। इस इक्वेटोरियल लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। माफ करिएगा मैंने क्या बोला, इक्वेटोरियल नहीं बच्चों, यहाँ पर पॉइंट P हमारा एक्सियल पोजीशन होगा, एक्सियल पोजीशन या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन होगा। यहाँ के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसको कि K बोल दिया है सवाल ने, इंटू P डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर होता है बच्चों R स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर, ऐसा कुछ करके आएगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो मात्र इतना रहेगा, कौन से पोजीशन पे, लॉन्गिट्यूडिनल या एक्सियल पोजीशन पे। K के टर्म में ही हमें जवाब देना है। K इंटू P के जगह होगा Q इंटू डाइपोल का लेंथ, और डाइपोल का लेंथ इन दी सेंस यहाँ इस स्टैंडर्ड के हिसाब से 2l है। यहाँ के अंदर बच्चों 2l हो गया डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, देखो K Q के जगह पर Q इंटू 2 के जगह पर 2, L के जगह पर 3 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा 3 सेंटीमीटर इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2 हो गया डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इन दी सेंस बच्चों, R स्क्वायर इन दी सेंस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस L स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 माइनस 9 करेंगे 16 आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हुआ वो हमारे पास हो जाएगा K Q। यहाँ के अंदर बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 8 आ जाएगा, 3/8
इंटू 10⁻⁻4 को ऊपर करेंगे 10⁴ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², तो यहां के अंदर आ जाएगा 10⁻², दिस मच वोल्ट। ठीक है, यहां के अंदर बच्चों इस तरह से अगर हम इतने को यूनिट मान लें जैसा कि सवाल में बोला है, तो इसका जो आंसर आया वो हो जाएगा V = 3/8 टाइम्स ऑफ KQ। 3/8 टाइम्स ऑफ KQ अगर मैं ऑप्शन में तलाशूं जो मुझे मिल रहा है वो हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। बच्चों हमारा अगला जो सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 47 में बेटा हमसे कहा गया है 10 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ EMF E एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। 10 रेजिस्टेंस हैं बच्चों, ऐसे एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, ऐसे अगर 10 रेजिस्टेंस को मैं यहाँ सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो हमारे पास मिलेगा 10R। और यहाँ पर एक बैटरी के जरिए ये कनेक्टेड है, मान लिया यहाँ का EMF V है और EMF ही यहाँ TPD भी होगा, क्योंकि यहाँ r को 0 मानने की नेग्लिजिबल कह रहा है। ओके, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस का 0 है, यहाँ के अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, सपोज करिए I। हमसे कहा गया है कि यहाँ पर 10 रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन बैटरी। हमसे कहा गया है कि बताइए देन दोज ऑफ द कनेक्टेड इन द पैरेलल टू द सेम बैटरी। कहा कि इसके बाद इन सबको पैरेलल में, ऐसे 10 रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में लगाएंगे तो अब जो R इक्विवेलेंट इस बार मिलेगा वो R/10 हो जाएगा। और इसको फिर से बच्चों सेम बैटरी यानी इसका EMF भी वही रहा होगा से कनेक्ट कर दिया गया। द करंट इज इंक्रीज n टाइम्स, मतलब अगर यहाँ करंट आई था तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा होगा n टाइम्स ऑफ I होगा। हमसे कहा गया n की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा यहाँ I को अगर मैं निकालूं तो V / 10R आ जाएगा, और यहाँ I के जगह पर क्या है Ni = V / R/10 हो गया। ऐसे हम लिखेंगे 10 V / R। देखें यहाँ n into I और I के जगह पर हम लिख सकते हैं V / 10 टाइम्स ऑफ R इक्वल टू, यहाँ के अंदर बच्चों हो जाएगा 10 V / R। ठीक है, यहाँ पर V कैंसिल, R कैंसिल हो गया बच्चों। n के जगह पर यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, 10 into 10 मीन्स 100। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस बच्चों हमारे पास होगा दैट विल बी ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 will be the correct choice for this particular question. Now let's enjoy question number next 1। बच्चों हमारा अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं, ये सवाल हमारा मैग्नेटिज्म से है। हमसे कहा गया है ये वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन ए सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम A to B। ऐसे था, इसको सेमी सर्कुलर शेप में ऐसे मोड़ दिया गया। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P फॉर स्टेडी करंट कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाई। यहाँ पे बच्चों पॉइंट P पे, पॉइंट P का मतलब हुआ, पॉइंट P का मतलब बच्चों ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट हो गया यहाँ पे इसका सेंटर। यहां से रेडियस R के बराबर होगा, ये भी रेडियस R के बराबर होगा। तो ये पहला सेक्शन रहा, ये दूसरा सेक्शन ले लेते हैं और ये तीसरा। पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें देखना है क्या होगा। तो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तीनों की वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, तीनों का वेक्टर सम होगा। यहां इनवर्ड आउटवर्ड करके काम चला लेते हैं। इसके वजह से इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा तो पहला वाला जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो हमारे पास इनवर्ड हो गया। इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट जाने की कोशिश है, यहां पर दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। और जो थर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से होगा वो भी पॉइंट P पर किधर होगा, इनवर्ड होगा। यहां के अंदर बच्चों ये हमारे पास इनवर्ड होगा। ध्यान दीजिएगा
जितना पहले वाले की वजह से होगा उतना तीसरे वाले की वजह से भी होगा। तो इसको आप सिंपली लिख देते 2 टाइम्स ऑफ B1 इनवर्ड प्लस B2 आउटवर्ड। ठीक है बच्चों, लेकिन प्लस तो हमने लिखा है, लेकिन जब यहां रखेंगे तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन रिवर्स है तो इसको इनफैक्ट हमें क्या करना होगा, हमें बच्चों माइनस करना होगा, इनका डिफरेंस लेना होगा। आप लोग देखें 2 टाइम्स ऑफ B1, इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेमी इनफाइनाइट लेंथ इसको कहते हैं, फाइनाइट के जस्ट सामने बाई फार्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, जो कि स्मॉल आई से दिया गया, आई डिवाइडेड बाई आर, ऐसा कुछ होगा। 2 यहां मल्टीप्लाइड है, ये हमारा आउटवर्ड रहा, आउटवर्ड रहा। बच्चों यहां के अंदर क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, कौन बड़ा कौन छोटा अभी नहीं पता, तो अभी मैं डिफरेंस यहां लगा देता हूं। डायरेक्शन अपोजिट है तो डिफरेंस यहां लगाना पड़ेगा। इनफैक्ट ये क्या मैंने किया है, वेक्टर सम हो रहा है, ये बच्चों सबका वेक्टर सम होने जा रहा है। लेकिन जब मैग्नीट्यूड बी का लेंगे तो यहां पर यहां इनफैक्ट अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से डिफरेंस हो जाएगा। B2 की बात करें, इसकी वजह से बच्चों सेमी सर्क्यूलर है, या जगह म्यू नॉट, एन की वैल्यू तो 1 है, आई के जगह पर आई डिवाइडेड बाई यहां आ जाएगा 4r, ऐसा कुछ। और ये किधर है बच्चों, ये हमारे पास है आउटवर्ड, ये है इनवर्ड। अब यहां के अंदर सिग्मा बी पॉइंट पी पर अगर मैं निकालूं तो देखिए म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 4r कॉमन है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r को मैं कॉमन करूं तो हमारे पास यहां से क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड बाई पाई। डिफरेंस यहां लगा देते हैं, डिफरेंस यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा 1, ऐसा कुछ आएगा। ये जो है आउटवर्ड 1 का मतलब ये आउटवर्ड वाले को दिखा रहा है, और ये यहां इनवर्ड वाले को दिखा रहा है, ये वाला आउटवर्ड वाले को दिखा रहा है। तो 2 बाई पाई की वैल्यू 1 से कम होगा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू डोमिनेट कर रही है। ये वाली वैल्यू डोमिनेट करने का मतलब आउटवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब सिग्मा भी हमारे पास हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ आर, यहाँ 1 माइनस 2 बाई क्या हो जाएगा पाई। यही यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस होगा। और बच्चों यहाँ पर करेक्ट चॉइस अगर हमारा ऐसा कुछ है, आउटवर्ड आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, इन दोनों में से एक होना था, इनटू द पेज होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचा म्यू नॉट आई अपॉन 4r 1 माइनस 2 बाई पाई। ठीक है, ये रहा बच्चों हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 48 का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो सवाल है बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर यहां के लिए 49। हमसे कहा गया रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ, इनर मोस्ट मतलब ग्राउंड स्टेट में जो ग्राउंड स्टेट है उसके रेडियस की बात की जा रही है, एकदम पहला वाला। यहाँ के अंदर बच्चों आर नॉट पहले का यहाँ के अंदर वैल्यू दिया है, वैसे भी हमको याद है 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, तो वही वैल्यू तो है, इसको 0.53 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो। ठीक है, 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर इतना है। तो हमसे कहा है कि बताइए थर्ड ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो कितना होगा। बोहर ऑर्बिट में रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी स्क्वायर बाई जेड, ऐसे कुछ होता है। यहां पर बच्चों हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में तो जेड की वैल्यू 1 होनी है, ऑर्बिट जो भी रहे। तो यहां के अंदर आर, देखिए थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे, एन के जगह पर हम 3 रखेंगे, तो रेडियस जो है यहां जब एन की वैल्यू 1 है तो उस समय रेडियस आर नॉट है, एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो रेडियस बच्चों कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ आर नॉट। यानी कि जो अब जो हमारे पास रेडियस आएगा वो 9 टाइम्स ऑफ आर नॉट हो जाएगा। इसका मतलब 9 इंटू आर नॉट 0.53 एंगस्ट्रॉम में। यहां पर इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें, 9 3 जा 27 एंड 9 5 जा 45, यहां के अंदर बच्चों ये 47 ऐसे आ गया, 4.77 एंगस्ट्रॉम, यही इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आंसर ऐसा कुछ आ रहा है तो यहाँ के लिए जो चॉइस हम लोग लेंगे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन
नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों ये आप लोग देखिए आ गया यहां, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर बच्चों 49 हमसे कहा गया है नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। यहां एक बच्चों एलसीआर सर्किट बना के दिया है, नेट इंपीडेंस यहां पूछा गया है। यहां इंपीडेंस निकालने के लिए एलसीआर सीरीज सर्किट में हमें एक्सएल चाहिए है, एक्ससी चाहिए है और आर चाहिए है। आर तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, एक्सएल निकालते हैं। एक्सएल इक्वल टू होगा बेटा ओमेगा एल, ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई एफ इंटू एल। 2 पाई, पाई के जगह पर बच्चों यहां पर 3.14 या पाई ही अभी रहने देते हैं, यहां पर पाई एफ, फ्रीक्वेंसी यहां के अंदर दिया गया 50 और यल के जगह पर दिया गया है 50 बाई पाई, 50 बाई पाई दिया गया है। ऐसा मिली हेनरी इंटू 10 की पावर -3 कर लें ताकि हेनरी बन जाए। यहां पर एक्सएल जो हमारे पास आएगा बच्चों, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, यहां पर पाई पाई कैंसिल हो गया, यहां पर 50 इंटू 50 2500 इंटू 2 5000 इंटू 10 की पावर 3 तो आ जाएगा 5 ओम। ठीक है बच्चों, इसी तरह से एक्ससी हम लोग निकाल लेते हैं। एक्ससी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई के जगह पाई रहने देते हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह 50 रख देते हैं, सी की जगह देखिए सी की वैल्यू दिया 10 की पावर 3/पाई, यहां के अंदर हो गया 10 की पावर 3/पाई। ऐसे यूनिट क्या है माइक्रोफैरड इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6 को ऊपर भेजेंगे आ जाएगा 10 की पावर 6। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पाई पाई से कैंसिल हो गया और इस तरह से जो यहां सिचुएशन बना एक्स सी विल बी इक्वल टू 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 3, यहां पर हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई यहां के अंदर बच्चों ये हो गया 100। इसका मतलब एक्स सी की वैल्यू यहां पर आ जाएगा कितना 10 ओम। ओके, अब जो इंपीडेंस हमारा होगा वो होगा स्क्वायर रूट के अंदर एलसीआर सर्किट में आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल डिफरेंस ऑफ एक्ससी का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर इन द सेंस आर के जगह पर बच्चों हम लोग यहां पर 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्ससी, एक्सएल डिफरेंस एक्ससी यानी 10 डिफरेंस ऑफ 5 का स्क्वायर। ऐसे हो गया बच्चों एक्सएल के जगह पर 5, बात तो वही पड़ेगा 5 डिफरेंस ऑफ 10 का होल स्क्वायर, तो यहां के अंदर हो जाएगा 100 और 5 का स्क्वायर बच्चों यहां के अंदर आ जाएगा 25। 125 को लिखेंगे 5 स्क्वायर रूट के अंदर 5 ओम। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 5 स्क्वायर रूट के अंदर 5 ओम, इन दिस सेंस करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन 2। ठीक है बच्चों, ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। यहां पर बच्चों हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 50 ये था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 हम लोगों ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर इससे पहले हम लोगों ने 48 किया था, तो सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 50 बेटा यहां पर कंप्लीट हो गया, कोई बात नहीं। अब होपफुली आप लोगों को बच्चों ये पेपर समझ में आया होगा और जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं आशा करते हैं आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सही होंगे। अगर किसी वजह से बच्चों आपका पेपर गड़बड़ हुआ है, कम क्वेश्चन सही हो पाए हैं, तो चिंता मत करिए, बस चिंतन करिए। ठीक है, आप चिंतन करेंगे तो अपने आप वो चीजें पता चलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों कम क्वेश्चन सही हुए, टाइम मैनेजमेंट की कमी हुई तो क्यों हुई, क्या कॉन्सेप्चुअली आप वीक थे, क्या आपका कैलकुलेशन वीक था। तमाम सारी बातों पे विचार करना है और जो भी कमियां आपको मिले उनको दूर करना है। ठीक है, जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जिनका अच्छा नंबर आ उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन लोगों को का नंबर थोड़ा कम हो रहा है बच्चों उनके आगे आने वाले भविष्य के लिए बधाई। बेटा आप मेहनत करो, आप भी आगे निकलोगे, आपका भी अच्छा सिलेक्शन होगा। तो जहां भी जो भी लोग हमको सुन रहे हैं, हंसते रहें बच्चों, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे इन्हीं उमंगों के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ।
थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बेस्ट विशेस।